जब व्हाइट हाउस की सफ़ेद दीवारों के साए में दो ऐसे दुश्मन नुमा दोस्त आमने सामने बैठे हों, एक वो जो दुनिया को अक्ल सिखाता है और दूसरा वो जो ताकत दिखाता है, तो अचानक मंजर बदल जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने लबों से वो जुमले अदा करते हैं जो न सिर्फ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को हैरान करते हैं बल्कि वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट को भी चौंका देते हैं। मुझे तुर्क प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान बहुत पसंद हैं। यह बात सिर्फ तारीफी जुमला नहीं थी बल्कि मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया मोड़ था। सवाल यह है, ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, एर्दोगान ने उसे कैसे लिया और उसके ज़मीन पर क्या असरात होंगे। इस वीडियो में इसी पर बात होगी। ये वीडियो पूरा देखें, लेकिन अगर इससे पहले आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। 8 अप्रैल 2025 को जब इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस के मेहमान थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरान कर देने वाला बयान दे डाला। उन्होंने एर्दोगान की अक्ल, लीडरशिप और फैसला लेने की सलाहियत की खुलकर तारीफ की और साथ ही नेतन्याहू के वो तुर्की के साथ ताल्लुकात में नरमी करने का मशवरा भी किया। यानी ये वही ट्रंप हैं जो कभी तुर्की पर पाबंदियां लगाते रहे, अब एर्दोगान के लिए तारीफी जुमले बोल रहे हैं। एक तरफ फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहियत या अग्रेशन का मसला, दूसरी तरफ नॉर्दर्न सीरिया में कुर्दों की हिमायत पर तुर्की का एतराज़ और उनके दरमियान खड़े ट्रंप दोनों को एक मेज़ पर लाने की बात कर रहे थे। याद रहे, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने, तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात में टेंशन थी। उस वक्त ट्रंप ने तुर्क स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी ड्यूटियां लगाई थी, जिससे तुर्की की एक्सपोर्ट्स को 20% तक नुकसान पहुंचा था। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली। 2019 में ट्रंप ने अचानक अमेरिकी अफवाज को सीरिया से पार्शली वापस बुलाने का ऐलान किया। इस फैसले ने तुर्की को नॉर्दर्न सीरिया में एक सेफ जोन कायम करने का मौका फराहम किया। यह वही इलाका था जहां तुर्की कुर्द मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। लेकिन फिर आया एक और तूफान। तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खरीद लिए, जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तुर्की पर सख्त पाबंदियां लगा दी और उसे F-35 फाइटर्स के प्रोग्राम से बाहर कर दिया। जब एर्दोगान ने ख़ानदानी रिश्तों को डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, उन्होंने अपने दामाद बेरात अल-बेराक को वाशिंगटन भेजा ताकि वो ट्रंप के दामाद जेरार्ड कुशनर से मुलाकात करके मामला संभालें, और इन मुलाकातों का फ़ायदा भी हुआ। लेकिन फिर अमेरिका ने तुर्की के सरकारी खल्क बैंक पर इल्ज़ामात लगाए कि वो ईरान को गैर कानूनी तौर पर सोने के बदले तेल और गैस फराहम कर रहा है। एर्दोगान ने दोबारा अपने दामाद के जरिए वाशिंगटन पर दबाव डाला कि बैंक पर पाबंदियां न लगाई जाएं। इन सब के बावजूद ट्रंप और एर्दोगान की पर्सनल प्रॉक्सिमिटी बरकरार रही। उनके दरमियान ताल्लुकात खालिस डील मेकिंग की बुनियाद पर थे। दोनों अपनी हुकूमतों के बजाय अपने ज़ाती ताल्लुकात को प्रेफरेंस देते थे। यही वजह है कि ट्रंप के दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद माहिरीन ये पेशगोई कर रहे हैं कि अमेरिका तुर्की ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। यही वजह है कि ट्रंप ने हालिया मुलाकात में न सिर्फ एर्दोगान की तारीफ की बल्कि इसराइल को भी तुर्की के साथ मुसालहत करने को कहा। इन बयानों से इसराइल में तशवीश फैल गई। क्या ट्रंप तुर्की को इलाके में एक की प्लेयर के तौर पर देखना चाहते हैं, और अगर हाँ तो उसके पीछे क्या मकसद है? वाशिंगटन में मौजूद कमेंटेटर और रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर बशार जर्रार ने जर्मन DW अरबी TV को कहा कि ट्रंप ताल्लुकात को ज़ाती बुनियाद पर देखते हैं। वो एर्दोगान और नेतन्याहू को एक ही वक्त में अलग अलग पैगामात दे रहे हैं। उनका मकसद ईरान पर दबाव डालना है। वो ओमान में ईरानियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान पीछे हटे तो अमेरिका भी बातचीत से निकलने को तैयार है। इसी दौरान चीन के खिलाफ ट्रेड के फ्रंट पर भी ट्रंप एक्टिव हैं। चीनी सामान पर
टैरिफ 125% तक बढ़ा दिए गए हैं। गोया वो एक ही वक्त में ईरान, चीन, तुर्की, इसराइल और यूरोप पर दबाव डालने की स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। इस्तांबुल से पॉलिटिकल एनालिस्ट यूसुफ कातिब ओगलो ने इस चैनल को कहा, ये पहली बार नहीं कि ट्रंप ने उर्दुगान की तारीफ की हो, बल्कि वो उर्दुगान में अपनी ही झलक देखते हैं। एक सख्तगीर, मुनाफा बख्श सौदा करने वाला सियासतदान जो अपनी कौम की मफाद को हर चीज पर आगे रखता है। उनका कहना है कि उर्दुगान और ट्रंप के दरमियान रिश्तों का राज यही है कि दोनों सियासत को सिर्फ बयानात या स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि एग्रीमेंट्स और सौदों की शक्ल में देखते हैं। वो एक विन विन मुआहिदा चाहते हैं जिसमें दोनों फरीकैन को फायदा हो। 2019 में ट्रंप ने एक सख्त खत उर्दुगान को लिखा जिसमें कुर्दों के मामले पर तुर्की को खबरदार किया गया था, लेकिन उर्दुगान ने इस खत को नजरअंदाज करके सीरिया में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे जैतून की शाख या ओलिव ब्रांच ऑपरेशन का नाम दिया गया। उसके बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को तुर्की भागना पड़ा ताकि वो जंगबंदी की कोई सूरत निकाल सकें। कातिब ओगलो के मुताबिक ट्रंप की हालिया बयानबाजी इसराइल के रोल को लिमिट करने की एक कोशिश भी हो सकती है। वो चाहते हैं कि अमेरिका तुर्की को नज़रअंदाज न करे, ख़ास तौर पर जब सीरिया की चाबी अब तुर्की के हाथ में है। दूसरी तरफ बशार जर्रार का कहना है कि ट्रंप इसराइल को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन उनके नज़दीक मफादात पहली प्रायोरिटी है और वो हर मुल्क से इसी उसूल पर बात करते हैं। बात सिर्फ उर्दुगान या नेतन्याहू की नहीं, बात मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल की है। बात इस सवाल की है कि अगला दिन यानी द डे आफ्टर कैसा होगा। क्या तुर्की इसमें सेंट्रल रोल अदा करेगा? ट्रंप की हालिया गुफ्तगू और इक़दामात इस बात का इशारा हैं कि वो मिडिल ईस्ट में तुर्की को एक नया किंग मेकर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।